Welcome to Slate with Jayawada. बर्ड फ्लू, मंकी फ्लू, टोमेटो फ्लू और ऐसे कोरोना के बाद प्रचलित हो गए हैं। क्या आप जानते हैं इंसानों के पैदा होने से पहले भी धरती पर मौजूद थे वायरस और बैक्टीरिया। पृथ्वी, वायु, जल, घास, जहाँ भी आप देखते हैं वे वहाँ हैं। वो नहीं जाते हैं। अगर वे चले जाते हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारा जीवन सूक्ष्म जीवों पर इतना निर्भर है। What do you think, कासिम सर? Yes, true sir. For example, एक क्रिकेट खिलाड़ी बिना नेट प्रैक्टिस के खाकर सो जाए और मैच के समय बैट लेकर पिच पर चला जाए तो फिर पक्का बतख। बतख? Oh, you mean duck-out, काशिम सर? Yes, माधवी मैम। रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी सचिन और विराट कोहली बनेंगे। अब तो शहरों में मार्बल के घर और सैनिटाइजर है, लेकिन 40 लाख साल पहले पैदा हुए इंसानों का 99.9% समय प्रकृति के साथ एकता में था। आप क्या सोचती है यामिनी मैम? Yes, ma'am. You beautifully summarized human history. थैंक यू यामिनी मैम। फिर हानिकारक सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा का क्या? जैसे देश के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होते हैं, उसी तरह बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम होता है। समय समय पर सूक्ष्मजीवों की एक छोटी मात्रा को शरीर पर हमला करना चाहिए और इम्यून सेल्स को उन्हें मारना चाहिए। यही इसकी बल्लेबाजी का अभ्यास है। अधिक सफाई अच्छी नहीं है। शीशे के घर में बच्चों की परवरिश करते पश्चिमी देशों में इम्यूनिटी कमजोरियों की वजह से कोरोना भड़क गया, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं जानती कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अमेरिका जैसे देशों में मूंगफली एलर्जी, घास के टच का एलर्जी, दूध एलर्जी आम बात है। कैन यू बिलीव 170 ऐसी एलर्जी जिनके बारे में हमने कभी नहीं देखा या सुना या कम से कम जानते भी नहीं, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। बच्चों को घास में खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, मिट्टी से खेलना चाहिए, तभी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। प्रोबायोटिक फील्ड ट्रिप के पीछे यही उद्देश्य है। यही कारण है कि स्लेटर्स पार्कों, झीलों, पहाड़ियों जैसी जगहों पर जाते हैं। शहर में रहने वाले लोगों को अगर हम गांव ले चले तो वो कहेंगे, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके आए हैं। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा, आधा जवान रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलियाँ पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलियाँ को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो,
इनके जमारे, इनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो, जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने, मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता। तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे। बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस केवल पाठ्य पुस्तक या रीडर को पढ़ना नहीं है, इसे याद रखना, परीक्षा में लिखना और अंक प्राप्त करना होता है। बुद्धिमत्ता विभिन्न प्रकार की होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस, एकेडमिक इंटेलिजेंस, ये सब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एकेडमिक इंटेलिजेंस में आते हैं। अच्छी पढ़ाई के बाद आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े से संस्थान में सीट हासिल करना, अच्छी नौकरी हासिल करने के बावजूद कुछ लोग जिंदगी में सफल नहीं होते हैं। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा, आत्महत्या और न जाने क्या क्या। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। लाइफ में सफल होने के लिए सामाजिक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। स्वयं, परिवार, परिजन, पड़ोसी, गेटेड कम्युनिटी, अपार्टमेंट, गली, गांव, वार्ड, किसान, खेतिहार मजदूर, व्यापारी। समाज में कितने ही कौन बिना यह सब जाने छठी कक्षा से ही बाकी सब्जेक्ट्स को परे रख सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एंड फिजिक्स पर फोकस से आईआईटी में सीट मिलने के बाद भी सफलता नहीं होती। बच्चों, इसलिए हम गांव आए हैं। हमारा खाना कहाँ से आता है? चावल के दाने कौन उगाता है? खेत जोतना, फिर बीज बोना, खरपतवार निकालना, आखिर फसल काटना। किसान भाई हमारे लिए रोज पसीना बहा रहे हैं।
किसी ज़माने में हमारे गांव आत्मनिर्भर थे, लेकिन आज फील्ड्स में जहाँ देखो वहाँ पेस्टिसाइड, कर्जा ना चुकाने का दर्द और किसान की आत्महत्या। जरा सोचिए यह सब क्यों? इन तमाम मुश्किलों के बावजूद देखिए वो लड़की कितनी अच्छी तरह से गा रही है। Students of Slate are on a field trip to Tanda. It is a tribal village. हम सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच कुछ प्राकृतिक और आनुवंशिक अंतर है. हर समाज पुरुष और महिला के बीच कुछ सांस्कृतिक अंतर रखता है. Am I right, सुनीता मैम? यस सिंपल मैम. मेघालय के खासी और गारो मात्र सत्तात्मक जनजातियों में माँ घर की मुखिया होती है. माँ का सरनेम और प्रॉपर्टी बेटी को जाते हैं. व्हाट डू यू से रोहिणी मैम? सही कहा मैम.
हमारा समाज काफ़ी हद तक पुरुष प्रधान है। लड़की यानी पराया धन, वह जहाँ भी पैदा होती है, एक बार शादी करने के बाद उसे अपना सरनेम और रेसिडेंस बदलना पड़ता है। एक समय में काम के विभाजन के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अब पारंपरिक व्यवसाय नहीं रहे। अगर कोई पेशा लाभदायक है तो उसे कोई भी अपना सकता है। What do you say, जया मैम? ट्रू मैम, हालांकि जाति का सकारात्मक प्रभाव अब गायब हो गया है। राजनीतिक कारणों से जाति असहिष्णुता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। Isn't it, धनियत मैम? यस मैम, 75 साल के अमृत काल में यह सच है कि कमज़ोर वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन दलितों के प्रगति के मामले में अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। इन गिरिजनों को देखिए, जीवन में बाधाओं के बावजूद कितने हर्षोल्लास से नाच गा रहे हैं।
कारण, इंटर में अच्छा स्कोर ना करने के कारण, एमसेट, आईआईटी, जेईई, नीट, क्लैट में रैंक हासिल ना करने के कारण आत्महत्या करना सबसे आम बात हो गई है। क्यों मेंटल प्रॉब्लम्स और सुसाइड्स किसी वायरल बीमारी की तरह फैल रहे हैं? क्योंकि आज की पीढ़ी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव है, यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। ऐसे बहुत से माता पिता हैं जिन्हें लगता है कि उनके बच्चों को उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उन्होंने झेली है। भट्टी में जलकर लोहा हथियार बनता है। जैसे कि कहा जाता है, कठिनाइयों से बेहतर कोई दोस्त नहीं है, असफलता से बेहतर कोई भी शिक्षक नहीं है। अगर सभी को करोड़पति बनाना है तो कैसा रहेगा? अगर हर घर में एक करेंसी प्रिंटर दिया जाए और उनसे जितने चाहे उतने नोट छापने के लिए कहा जाए। शिक्षा सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज मेजॉरिटी लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। एक एमबीए नेट के एक ऑनलाइन लोन ऐप के जाल में फंस गया और इससे बाहर निकलने के लिए 2 लाख रुपए भुगतान करना पड़ा। कुछ लोग लोन ऐप माफिया का अपमान सहन नहीं कर पा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चों में बचपन से ही सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी सोशल इंटेलिजेंस के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग इनकलकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कहानियाँ सुनाना। तेनालीरामा, अकबर बीरबल, पंचतंत्रा, चंदमामा, बालमित्रा, रामायण, महाभारत और कितने ही सारे। आज के ज़माने के हेडफोन और उनमें हिंसक वीडियो, वहाँ के खराब चलचित्र के कारण अगर बच्चे हिंसक और पागल हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्लेट में बच्चे हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश भाषाओं में 36 कहानियाँ पढ़ेंगे जिनसे उनके सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल यानी लिसनिंग, स्पोकन, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स के अलावा सोशल, मॉरल और इमोशनल स्किल्स भी स्ट्रेंथन होंगे। ఎవరో పరిచయం లేని ఒక వ్యక్తి ఫేస్బుక్ మెసెంజర్లో హాయ్ అనింది. నిజంగా అమ్మాయి అనుకున్నాడు. బ్లాక్మెయిలింగ్ యాక్ట్ ట్రాప్లో పడి లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు. క్రిటికల్ థింకింగ్ లేకపోవడం అంటే ఇదే. నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటే నీ పెళ్ళాన్నైపోయినట్టుందిరా సామే. సామి అంటే సినిమాల్లో సరే, నిజం జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో ఆలోచిస్తూ ఈ డాన్స్కి ఎంజాయ్ చేయండి. तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सामे मोर सामे। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे। तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे। वो डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए प्रेम नगर सामे ऐसा मैं अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे।
पीछे होमवर्क के बारे में पूछती हुई। यही है घर घर की कहानी, सही है ना दीपंती मैम? यस मैम, कल खाना बनाते समय हाथ जल गया था। एक गिलास पानी देने को माँ ने कहा तो चिढ़ गया एक बेटा। बिना किसी तकलीफ के बच्चों की परवरिश करते माता पिता को बच्चे नरक दिखा रहे हैं, तो इसमें गलती बच्चों की है या माता पिता की? व्हाट डू यू थिंक उषा मैम? यस मैम, अमेरिका में चाहे कोई मिलियनियर ही क्यों ना हो, अपनी गाड़ी खुद चलानी पड़ती है, खाना खुद बनाना और घर भी खुद साफ करना पड़ता है। आने वाले समय में हमारी भी यही स्थिति होगी। इज़न्ट इट अंजुला मैम? ट्रू मैम, ज़रूरत हो या ना हो, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। परिश्रम ही जीवन का सौंदर्य है। जो मेहनत की कीमत जानता है वही दूसरों के साथ बेहतर सहानुभूति रख सकता है। वे ही कल के नायक बन पाएंगे। सोचिए कैसा होगा अगर बच्चे स्कूल से वापस आने के तुरंत बाद घर के कामों में माता पिता की मदद करें। सुनने में अच्छा है ना? कुछ समय पहले तक ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ मुमकिन है, लेकिन हम स्लेट फैमिली ने, यानी हम टीचर्स ने और आप पेरेंट्स ने इसे मुमकिन किया। व्हाट डू यू से संगीनी मैम? एब्सोल्युटली मैम, जिसे ज़मीन पर चलना आता है वो ज़रूर आसमान में उड़ भी सकता है। जो सिर्फ उड़ना जानता है उसके गिरने का नतीजा बहुत बुरा होता है। माता पिता और बड़ों का सम्मान करने वाले कल के नेता ये देखिए तैयार हो रहे हैं।
किताब में जो है उसे पढ़ा देते हैं, बच्चों को रटा कर वही पढ़ाते और लिखाते हैं, 100 में से 100 नंबर देते हैं। माता पिता खुश, बच्चे भी हैप्पी। डोंट यू अग्री मेरी मैम? यस उमा मैम, जड़ें सिर्फ जमीन में ही क्यों जाती है? अगर पृथ्वी गोल है तो क्या ऑस्ट्रेलिया में घर उल्टे हैं? अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूमती है तो इसमें पेट्रोल या डीजल कौन भरता है? समुद्र का पानी नीचे क्यों नहीं गिरता? जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं और जवाब नहीं दे पाते। Isn't it सीमा मैम? करेक्ट मैम। अरे वहाँ तक क्यों? चलिए आपके लिए एक सवाल है, आसमान किस दिशा में है? चलिए दिखाइए। कम ऑन। गलत। आपका जवाब गलत है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद इसके बारे में सोचिएगा। सीमा मैम, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू कम अप विद द राइट आंसर? क्या पता मैम, देखते हैं। मछलियों और हाथियों के बीच तैराकी प्रतियोगिता या बंदर और जिराफ के बीच पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता आयोजित किया जाए तो अज्ञानता का केयर ऑफ एड्रेस लगेगा, है ना? किन्हीं दो बच्चों में समान योग्यता नहीं होती है, हर बच्चे में अनोखी प्रतिभा छिपी होती है। जब इन्हें समझकर बच्चों को सही दिशा में प्रेरित किया जाता है तो उनका पैशन ही उनका प्रोफेशन बन जाता है और वे उस क्षेत्र में आकाश चोटी पर पहुंच जाते हैं। Isn't it नीलिमा मैम? कांट एग्री बेटा मैम। स्वीट्स यानी जी पुल्ला रेड्डी, उन्होंने कौन से होटल मैनेजमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था? KFC के मालिक ने सोचा कि चिकन के टुकड़े बेचकर एक ग्लोबल बिजनेस चलाया जा सकता है। जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग है, कल का रोबोयुग उसी का है। नौकरी के लिए सरकार पर उम्मीद रखे रहते हैं युवा। सरकार चलाने वाले नेताओं को प्रशांत किशोर अपने चारों ओर घुमाता है। 10 साल पहले किसी ने सोचा भी होगा कि ऐसी नौकरी होगी? एक भी ड्राइवर की भर्ती के बिना उबर और ओला ने ग्लोबल ट्रैवल एम्पायर्स की स्थापना की है। के बिना चम्मच या स्पैचुला के केवल एक लैटरल थिंकिंग आइडिया के आधार पर जोमैटो और स्विगी अस्तित्व में आए हैं। रटने से सिर्फ सांस ही फूलती है। कल उन्हीं का है जिनके पास फ्यूचरिस्टिक स्किल्स, खासकर क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल एंड इमोशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लीडरशिप స్కిల్స్ है। టిల్లు గాడంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదు, చదువుల్లో మొద్దు అని అందరూ చిన్న చూపు చూసేవారు. వాడికేమో మ్యూజిక్, డాన్స్ అంటే ప్రాణం. లాలాగూడ, అంబరపేట, మల్లేపల్లి, మల్లకపేట ఎక్కడైనా టిల్లు అన్న డించక్ డించక్. మలక బెట్ట టిల్లు అన్న డీజే పెడితే టిల్లా టిల్లా ఆడాలా. మల్లేసన్న దావత్ల పన్ను గాని భారత్ల టిల్లు అన్న దిగిందంటే టించక్ టించక్ దుంకాలా. డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు సోకే మోహిత తీరు పట్టది తీన్ మార. డీజే టిల్లు బట్టు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు బెసి జరా పెంచి కొట్టు బాక్స్
షర్టు వీన్ని కుంగురు తుట్టు అట్లా ఎల్లిందంటే స్టార్లే సల్లం కొట్టు ఏ గల్లీ చుట్టూ అంతనే జల్లినట్టు వస్తుగా నవ్విందంటే పోరిలా తిల్లు పట్టు అన్న ఫోటో పెట్టుకుని జిమ్ సెంటర్లన్నీ పోటీ వడి వడి పబ్లిసిటీ చేస్తాయే ఈ హవా చూస్తే బోనాలల్ల శివాలే కార్పొరేటర్ కైనా డైరెక్ట్ గా ఫోన్ కొడతాడే డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు సోకే మోహిత తిరు పట్టది తిన్ మార డీజే టిల్లు పట్టు పట్టు డీజే టిల్లు పట్టు బేస్ జర పెంచి కొట్టు బాక్సులు వల్గేటట్టు డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు పెకేసి కొట్టిందంటే దత్తరిల్లు డాన్స్ ఫ్లోర్ డీజే టిల్లు పట్టు పట్టు డీజే టిల్లు పట్టు డీజే టిల్లు పట్టు పట్టకుంటే నా మీదట్టు धर्मात्म का मोक्ष उपनिषदों में उल्लेख किए गए पुरुषार्थ हैं। मनुष्य जीवन में आने वाले बदलाव जैविक यानी हार्मोनल चेंजेस, मानसिक तनाव यानी साइकोलॉजिकल चेंजेस और समाज की ज़रूरतों को संतुलित करते हुए हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विभाजित किया। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य विद्या प्राप्ति पर ध्यान और एक कुशल जीवन के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल हासिल करना होता है। इस उम्र में यानी टीनेज में व्यक्तिगत हार्मोनल बदलाव आता है। इंद्रियों पर नियंत्रण पाने से जिंदगी की मजबूत नींव यानी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पड़ती है, जिससे पूरे 100 साल का सुखी जीवन संभव है। पहले के ज़माने में बाल विवाह हुआ करते थे, मासूम उम्र में शादी करवा दी जाती थी। अब तो प्यूबर्टी एज भी कम हो गई है। पढ़ाई पर ध्यान देने के उम्र में बच्चों पर सिनेमा, यूट्यूब, सेल फोन और इंटरनेट का प्रभाव, शादी ब्याह, शारीरिक संबंध, ये सब मानव जीवन में प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। आज की कमर्शियल दुनिया टीनेजर्स की इमोशंस को कैश करना बखूबी जानता है। प्यार करना ही जीवन लक्ष्य, प्यार ही सही, जो मुझे ना मिले वो किसी और को हासिल नहीं होना चाहिए। ऐसे रावण की चक भाव आजकल के मनोरंजन जगत के सुविचार बन गए हैं। जब कोई लड़की किसी लड़के के बारे में सोचती है तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है और उसके प्रभाव से सत्तू का पन्नी भी सोने की परनी, बदन की बदबू भी चंदन की खुशबू लगती है। एक दूसरे की पर्सनालिटी को समझे बिना शुरू होता ऑक्सीटोसिन प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, ब्रेकअप और आगे चलकर हत्या, आत्महत्या और एसिड हमले। पर्सनालिटी के विकसित हुए बिना शुरू होता ऑक्सीटोसिन प्यार ब्रेकअप के समय कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। నిద్రలేమి, కుంగుబాటు, బ్లేడ్ కోతలు ఇవన్నీ కార్టిసాల్ మహిమే. ఈ ఆక్సిటోసిన్ ప్రేమ పాటని చూస్తూ గృహస్థాశ్రమంలో జరగవలసిన తంతు బ్రహ్మచార్యాశ్రమంలోనే, అంటే పెళ్ళయ్యాక చేయవలసిన పనులు స్టూడెంట్ దశలోనే, చెప్పాలంటే స్కూల్ దశలోనే జరిగితే భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి.
प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा। प्रेमिका ने प्यार से जो भी छू लिया तेरे वास्ते है सोने जैसा। प्रेमिका को तीर्थ मानो, प्यार को भी स्वर्ग जानो। प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी। प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी। सानी सा सारे गारे सानी सानी पानी सानी सा सागा मम्मा पमा गरे सा सानी सा सारे गारे नी सानी पानी सानी सा सागा मम्मा पमा गरे सा। प्रेमिका ने प्यार से जो भी लिख दिया मेरे वास्ते है काव्य के समान। दिलरुबा ने प्यार से जो भी दे दिया मेरे वास्ते प्रसाद के समान। फूल माला 2 रुपया तेरी जुल्फ में सजाओ फूल 100 रुपया। जो मिठाई 1 रुपया तुमने मुंह लगा के मुझको दी तो लाख रुपया। साजना ने प्यार से छू लिया जिन्हें वो शूल है फूल जैसे। साजना बिना पीछे हो सूनी सेज पे वो फूल है शूल जैसे। प्रेमिका को तीर्थ मानो, प्यार को भी स्वर्ग जानो। प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी। प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी। प्यार कभी वक्त वक्त देखता नहीं हर एक वक्त है ठीक प्यार में। प्यार कभी रंग रूप देखता नहीं कालू राम भी है ठीक प्यार में। प्रेम ज्योति ना बुझेगी आज हम तुम कुछ तो प्रेम कर ले। यहाँ मान अपमान तो कुछ भी नहीं ये हकीकत दुनिया समझती नहीं। बदले ये ज़मीं आसमां पर चाहते नहीं बदले। लैला मजनू प्यार की वो दास्तां पूछे इन हवाओं में। साजन तेरी चाहतों में दिल मेरा खो गया। तेरी चाहतों में खो गया साजन। तेरी चाहतों में दिल मेरा खो गया। ये दिल तुम्हारा हो गया। Welcome to Slater's counseling session. Slaters, your counseling session for today begins now. Pay attention and listen carefully. हमारे माता पिता के सेक्स करने से ही हमारा जन्म हुआ है और उनके माता पिता के सेक्स करने से ही हमारे माता पिता का जन्म हुआ। ये मनुष्य जीवन में प्रकृति है और होना भी चाहिए।
आजीवन ब्रह्मचार्यकरण जन्मियों के लिए ही मुमकिन है। अगर शादी करके घर बसाकर सुखी जीवनी व्यतीत करनी है तो अब अपनी शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉलेज स्किल्स प्राप्त करनी चाहिए। हर अडल्ट की चाह होती है फिर से बचपन में लौट चलने की। स्लेटर्स, आप सभी जिंदगी में मधुर स्मृतियों को भरने वाले बचपन में हैं। इस बाल्यावस्था को खूब एंजॉय करें। अपने माता पिता के साथ समय बिताएं, उन्हें समझें, उनके काम में उनकी मदद करें, रट्टा मारी को मात दें। आप जो पढ़ते हैं उसे समझें, उसका विश्लेषण करें और समाज में समस्याओं का समाधान करने के लिए उनका उपयोग करें। आप सब स्लेटर्स हो, यानी फ्यूचर लीडर्स। आने वाला रोबो युग है। रोबोट्स इंसान से का 10 लाख गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अभी रटकर मार्क्स स्कोर करेंगे तो कल का रोबोट युग होगा आप सबके लिए अंधकार में। कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे स्किल्स को अपने बुद्धि में बृहस्पति बने। Are you all ready for this laters? Okay, that's great. That was the counseling class for slaters of high school of all the branches. Let us end the day with our school song.